झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुदीप्तो भट्टाचार्य ने देवघर पहुंचकर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। वहां पत्रकारों से बात करने के दौरान कहा कि गोड्डा लोकसभा सीट को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन गोड्डा जीत रही है, यही नहीं पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। आगे उन्होंने भाजपा के निशिकांत दुबे पर हमला करते हुए कहा कि यह ऐसा नेता है जो सिर्फ झूठ ही बोलता है, यहां से लेकर दिल्ली तक इसका झूठ का साम्राज्य चलता है। ईडी और सीबीआई का धमकी देकर लोगों को ब्लैकमेल करना इसकी आदतों में है। इन्होंने कुछ दिनों पहले भी हमारे सरकार के 2 मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन के ऊपर भी ईडी भेजने का झूठा अफवाह फैलाया था, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे जुड़ते हैं खबरीलाल के साथ। आप जैसे तो भाग्यशाली लोग हम लोग नहीं हैं। बाबा बुलाते हैं तभी आप आते हैं। आप लोग से थोड़ा ईर्ष्या भी होता है कि आप लोग इतना बाबा के पास रहते हैं, सानिध्य में उनके रहते हैं। और विशेषकर हम लोग जानते हैं कि बाबा का जो दरबार है, उस दरबार में भूत प्रेत भी है, सज्जन गुणीजन भी हैं, दुर्जन भी भेष बदल के आते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला जुला कर बाबा ने अपना दरबार सजाया है। हमको लगता है कि अब बाबा को भी लगने लगा है कि जो खाल ओढ़कर यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और पूरा का पूरा झारखंड से लेकर पूरे देश में एक ऐसा माहौल हमेशा तैयार करता है जो समाज को कहीं ना कहीं बांटता है, समाज में भ्रम फैलाता है और निजी स्वार्थ जिनके लिए सर्वोपरि है। हमको नाम छुपाना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर निशिकांत दुबे। इन्होंने जिस दिन से हमारी सरकार बनी 2019 में, उसी दिन से पहला टास्क इनको दिया गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा और गृह मंत्री जी के द्वारा कि एक संथाल का बेटा यदि एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को हटाकर यदि मुख्यमंत्री बना है तो उस सरकार को कैसे टर्बुलेंस में डाला जाए, उस सरकार को कैसे लोगों के प्रति जो जवाबदेही है उससे दूर किया जाए। ये तमाम प्रोसेस चला। वो तो कोरोना का एक विशेष परिस्थिति आया कि चीज़ें 1.5-2 साल के लिए टल गई, लेकिन 22 से ही फिर से उस काम में लोग लग गए और कई बार कई मौक़ों पर जब सरकार ने इतने जो लोक हितकारी काम है, चाहे फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क की सारथी योजना हो, कोरोना काल में हम लोगों ने कई योजनाएं शुरू की रोजगार के लिए, जीविका को बचाने के लिए, पोटो हो खेल योजना हो, नीलांबर पीतांबर सिंचाई योजना हो, दीदी बाड़ी योजना हो, सर्वजन पेंशन हो, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली की बात हो, मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना, मारंगों के परदेशीय शिक्षा योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, बने असंख्य ऐसे काम हो रहे और सरकार आपके द्वार तक भी पहुंची। उस वक्त में इन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि चीजें सुचारू रूप से चले और बार बार कहीं ना कहीं दुबे जी का एक ही काम रहा
कि भ्रम फैलाओ समाज में, और एक योजना बनाई गई कि मुख्यमंत्री को जेल में डालो। उसकी पटकथा लिखी गई, ईडी का प्रवेश हुआ। ईडी आया किस में? मनरेगा घोटाले में। गया किस में? तो गिट्टी बालू में। जब वहां पर भी देखा हम कंफर्टेबल नहीं है, तब आया किस में? जमीन जायदाद। जमीन जायदाद का यदि कहीं अवैध कारोबार हो रहा है तो उसमें पीएमएलए कहां से आता है? वो तो सिविल केस है, सिविल नेचर ऑफ केस। जिस भूमिहरी जमीन की बात की गई, आप सब जानते हैं, आपके यहां पर एसपीटी एक्ट लागू है, हमारे वहां सीएनटी एक्ट लागू है, कोल्हान में विल्किंसन रूल है। वहां जो पहाड़ी जमीन है, जो भूमिहरी जमीन है, उसकी खरीद बिक्री हो भी नहीं सकती और हस्तांतरण भी नहीं हो सकता। लेकिन बिना मतलब का एक 8.5 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से बुलवाकर, और पीएमएलए जो है, ये पीएमएलए का नाम भी बदल गया। जैसे ईडी का नाम हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने कहा था कि एंड ऑफ डेमोक्रेसी, उसी तरह पीएमएलए जो है, ये है प्रधानमंत्री की लाल आंखें। पी से प्रधान, एम से मंत्री, एल से लाल, ए से आंखें। ए से आंखें कि जो कोई भी उनके खिलाफ बोलेगा, उनका लाल आंख उस तक दौड़ेगा और उस तक ईडी को भेजो, सीबीआई को भेजो, आईटी को भेजो, डीआरआई को भेजो। अब बताइए, उसी जमीन के मामले में, सेना की जमीन के मामले में, ईडी ने विष्णु अग्रवाल बोल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, 2 महीने से ज्यादा उनको जेल में रखा। फिर क्या सौदा हुआ कि बेल हो गया। और जब भारत की जो हमारी वित्त मंत्री है, वो जब रांची आई, तो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी उसी विष्णु अग्रवाल को लेकर उनसे मिलने पहुंचे। और आप सब जानते हैं, आपके पास में तस्वीरें हैं, उन्होंने कुछ कागजें सौंपी। और हम सब जानते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एक एक्यूज्ड जो बेल पर है, वो जाता है और मिलता है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, अचानक एक खबर फैल गई कि हमारे 2 मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन के खिलाफ ईडी ने समन जारी किया। भाई, आपने ट्वीट हुआ, प्रेस में बयान दिए गए। हम लोगों ने पूछा अपने मंत्रियों से कि आपके पास कोई आया है क्या चिट्ठी, कोई मेल आया? तो
आज तक का जवाब है नहीं आया। इनको कैसे मालूम चला? उसका भी राज हम लोगों ने पता किया। एक कोई राजेश्वर सिंह है, वो पहले ईडी में डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे। वो रिटायर करने के बाद, वीआरएस लेने के बाद वो भाजपा ज्वाइन किया, क्योंकि अब तो ट्रेंड बन गया है ना कि हाईकोर्ट का जज हो तो इस्तीफा दो, भाजपा का टिकट पाओ, रिटायरमेंट करो तो राज्यपाल बनो, सांसद बनो मुख्य न्यायाधीश होकर। ये तो अब ट्रेंड सेट हो गया। तो ये राजेश्वर सिंह जी आकर दुमका में बैठने का काम किया। वो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लखनऊ से। वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर के सूची में भी नहीं है। जो 40 लोगों की सूची आप तक भी आई है झारखंड प्रदेश की, जिसमें गीता कोड़ा है, भानु प्रताप शाही है, लेकिन इस व्यक्ति का नाम नहीं। चुनाव के समय बाहैसियत एक अन्य प्रदेश का विधायक, मैं भी देवघर आया हूं मेरा राज्य होने के बावजूद, मेरे गाड़ी में चस्पा है स्टार प्रचारक का। नहीं तो कल के दिन में आप भी ये प्रश्न उठाते कि जब आप इस क्षेत्र में मतदाता नहीं है तो आप आए क्यों हैं? बहुत ईमानदार और उसमें छल कपट दोनों को मिलाकर हम कहते हैं बाबा का दर्शन में आए। तो बाबा का दर्शन में आए तो आपसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा से मिला और गए। तो ये महानुभाव यहां पर क्यों है? क्या जिला निर्वाची पदाधिकारी को जो अखबारों में उनकी तस्वीरें आ रही हैं, सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें आ रही हैं, क्या निर्वाचन आयोग को ये बातें ज्ञान में नहीं है? जो सारा ये जो धमकी है और भभकी है ईडी के नाम से, ये इसी महानुभाव का काम है। और इनके प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि जैसे हेलीकॉप्टर का पंखा बंद होगा सीधा जेल भेजेंगे, ये मोदी की गारंटी। किस स्तर पे चल गया है चुनाव? हम लोगों ने अंग्रेजी में एक बड़ा लोकप्रिय शब्द, एक अखबार भी उस पे पूरा पन्ना छापता है चुनाव के समय, डांस ऑफ डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री जी को भी डांस ऑफ डेमोक्रेसी में मुजरा का याद आ गया। लोग बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, वो मुजरा पे बात कर रहे हैं। अरे आपका तो अभी हुजरा का समय आ गया। हुजरा कहते हैं जो वृद्ध लोग होते हैं, वो जब उनका समय हो जाता है तो प्रभु को स्मरण करने के लिए उनको एकांत में रखा जाता है।
तो जिनको हुजरा में जाने का समय है उनको मुजरा दिख रहा है, मंगलसूत्र दिख रहा है। बाबा के दया से किसी के पास 2 गाय है या 2 भैंस है, वो कोई खोल के लेके जाएगा। जिन्होंने कई साल पहले मंगलसूत्र छीन लिए, वो दूसरे के मंगलसूत्र की परवाह करता। तो ये सारी चीजें नकारात्मक होते जा रही है। चुनाव हम समझते हैं कि अंतिम वक्त नहीं है, समाज चिरस्थायी है। समाज को जिस प्रकार से बांटने का काम किया गया, जिस प्रकार से विष घोला गया, ये बहुत कष्टकारी है। हमको लगता है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस इलाके में आएंगे। अपने चहेते के पास तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन दुमका आ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी अभी तक जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव प्रचार किए, 11 पे, वो लोकसभा क्षेत्र हम चुनाव जीत रहे हैं। वो मऊ भंडार आए थे, एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एक कंपनी है भारत सरकार की, उसका वो टाउनशिप है, मतलब एक कस्बा है, वहां आए थे। जिस कंपनी को 10 साल से बंद कर दिया गया, लोग भूखे मर रहे, वहां पर वो आकर घाटशिला, मऊ भंडार, मुसाबनी, सुरदा का नाम ही नहीं लिया। तो ये स्थिति पे आज आ गई। आप लोग को बहुत बहुत